ओके, सबको जय मसीह की। आज हम लोग एक विषय बात करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा स्तुति और प्रचार। स्तुति और प्रचार, आप हर एक व्यक्ति उद्धार पाए हुए हैं, आप परमेश्वर की आत्मा आप में है। यूहन्ना का 4:23-24 में कहता कि परमेश्वर के पास आने वालों को आत्मा के साथ स्तुति आराधना करने की ज़रूरत है। स्तुति आराधना के द्वारा हम कई सारे लोगों को उद्धार में ला सकते हैं। कई बार समय का हमें सही उपयोग करने की ज़रूरत है, सही समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के लोग हमेशा स्तुति आराधना में खुश रहते हैं और आनंद रहते हैं। हमारे घर में दोनों बेटियों का नाम स्तुति और आराधना है, मेरी दोनों बेटियों के नाम, और हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए। भजन संहिता हमेशा स्तुति के बारे में बात करता। हम देखते हैं लोग कठिनाई के समय पर, परेशानी के समय पर, दुश्मन के समय पर, दुश्मनों के घेरे में, कब्जे में, तब भी वो स्तुति कर रहे हैं और स्तुति आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को प्रेज कर रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं और खुश हैं वो लोग। ऐसे परिस्थिति में भी कई बार परिस्थितियां अनुकूल है, एकदम हमारी सोच के विपरीत है, तब भी वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं। आज आपको मुझे भी यही करने की जरूरत है। हम लोग भजन संहिता 119 का आखिरी वचन जो है हम लोग देख सकते हैं। 69 से लेकर 79 तक 10 वचन है, 69 से 79 तक आखिरी जो भजन संहिता का 119 में इसका जो एक वचन में पढ़ता हूँ, देखिए, मेरे मुख से स्तुति निकलता करे, क्योंकि मुझे अपनी विधियां सिखाता है। स्तुति आराधना से कई बार हम लोग सीखते हैं और परमेश्वर हमें सिखाता है और हमें वो सीखते रहना चाहिए। 4-5 बातें हैं जो हम लोग इन वचनों में देख सकते हैं। हे परमेश्वर, मुझे वचन का प्रकाश दे। पहला, हे परमेश्वर, मुझे वचन का प्रकाश दे। दूसरी बात, हे परमेश्वर, मुझे परमेश्वर के द्वारा सहारा दे। वचन के द्वारा मुझे सहारा दे। हमेशा हमें परमेश्वर के वचन पे सहारा रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। और तीसरी बात, हे परमेश्वर, मुझसे स्तुति करवा। हमेशा परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे मुख से, हमारे मन से, हमारे दिल से स्तुति होते रहे। चौथी बात हम देख सकते हैं, हे परमेश्वर, मुझे वचन के द्वारा उद्धार दे। उद्धार मतलब वो उद्धार नहीं जो हम पाप से एक पहली बार यीशु मसीह के कलवरी के पास आए, यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो उद्धार नहीं। उद्धार कई बार हम कई परिस्थितियों से परमेश्वर हमें उद्धार देता है। हमारी जीवन की जो कई सारे जगहों पर हम फंस जाते हैं और हम स्तुति आराधना करते हैं और हम उन सब जगहों से निकल जाते हैं। हम देखते हैं इसमें एक बात है और एक बात है, परमेश्वर मुझे वचन के द्वारा खोए हुओं को ढूंढने का बोझ दे। ये भजन संहिता 119 का 176 में कहता है, हे परमेश्वर, मुझे वचन के द्वारा खोए हुओं को ढूंढने का बोझ दे। हमें परमेश्वर के वचनों को ढूंढने का बोझ की हमें बोझ होनी चाहिए और हमें उस पर मनन करने की जरूरत है और हम उसके अनुसार करने की जरूरत है। कई बार हम चीज़ों को नहीं समझ पाते। हम देखते हैं कई सारे मसीह लोग, कई सारे मिशनरी है, कई सारे जो अच्छे प्रचारक हैं, वचन के द्वारा उन्होंने प्रचार किया, वचन के द्वारा उन्होंने पवित्र शास्त्र के वचन को कविता में परिवर्तन किया, स्तुति आराधना गीतों में बदले वचनों को, और वही वचन को स्तुति आराधना के रूप में आज दुनिया गाता है, हर एक कलीसिया गाते हैं। हम देख सकते हैं अंधी फेनिक रस भी उसके जीवन में देखते हैं हम कई सारे गीतों को लिखे उन्होंने। चार्ल्स वेस्ली, विलियम बालफोर्ड, J.F. उनमैन, आइजैक फेडरिक या आइजैक बस्टन जैसे व्यक्ति ने जो कविताओं को लिखे हैं, जो गीतों को लिखे, वचन पर आधारित था और आत्मा की प्रेरणा से गीतों को लिखे उन्होंने। आज बहुत सारे कलीसियाओं में इनकी गीतों के द्वारा लोग उन्हें याद भी करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। उनके गीतों के द्वारा कई बार
बहुत से इंसान प्रेरित हुए, गीतों को सुनकर टूटे और परमेश्वर की क्रूस के तले आए और क्रूस उन्हें छुड़ाया उनको उस नरक से। जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में रात को भजन गा रहे थे, क्या हुआ आप देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 25 से 31 वचन में जब बंदीगृह में थे वो लोग सिलास और पौलुस भजन गा रहे थे और हम देखते हैं अचानक भूकंप आया और बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत बंदीगृह के सब द्वार खुल गए। ये एक अद्भुत बात है। जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, उन परिस्थितियों में हमें सोच विचार या चिंतित होने की जरूरत नहीं। हम कई बार लोगों के जीवन में देखते हैं, हमें पता है पास्टरकाल के साथ जब हम 5 लोग उड़ीसा की जेल में थे, पास्टरकाल हमेशा हम लोगों को इनकरेज करते थे, हमेशा दिलासा देते थे और हमें उनके चेहरे पे हमेशा खुशी और मुस्कान 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 चेहरा रहता था और हम देख सकते वो हमें इनकरेज करते थे बहुत। और पौलुस का जीवन के बारे में, पौलुस सिलास के जीवन के बारे में भी देखते हैं कि वो लोग जेल में हैं और वो लोग स्तुति आराधना कर रहे हैं। अचानक एक भूकंप होता, जेल के द्वार खुल जाता और हम देखते हैं पौलुस और सिलास भजन गा रहे थे, लेकिन उनके भजन के द्वारा प्रचार हो रहा था। वहां पर उनके जो भजन स्तुति आराधना कर रहे थे, प्रचार हो रहा था। आज भजन के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा भक्ति को बढ़ाया जाता है। भजन के द्वारा हमारे विश्वास मजबूत होता है, भरोसा बढ़ता है वचनों पर, परमेश्वर पर। हम देखते हैं वहां पर प्रचार हो रहा था। बंदीगृह का दारोगा तलवार से स्वयं को मारना चाहता था, लेकिन पौलुस ने उसे रोककर दारोगा और पौलुस और सिलास के आने को लोगों को देखता और उन लोगों को कहता कि अपने आप को नुकसान मत कर। उसके तरफ आते, दारोगा ने उसके तरफ आते देखा पौलुस और सिलास को और कहते वो लोग अपने आप को नुकसान मत पहुंचा। हे सजनों, मैं अब क्या करूं? पौलुस और सिलास कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए कितनी खूबसूरत बात। ये परिवार उद्धार मिलता है। ये दारोगा के घर पूरे परिवार उद्धार में आते हैं और हम देखते हैं कहानी को अगर जब पढ़ते हैं तो पूरे दारोगा नौकरी भी त्याग देता है। अद्भुत है। ये दारोगा का जीवन बदल गया सिर्फ स्तुति और आराधना से। आज हमारी जीवन भी स्तुति और आराधना की होनी चाहिए। हमेशा परमेश्वर को स्तुति और आराधना की बलि भेंट देना चाहिए। हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराहट के साथ रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन यही कहता है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु यीशु, हम जानते हैं हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, पर आपकी वचन, आपकी आत्मा सामर्थ्य है। आपके वचनों के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमारे मनों को प्रफुल्लित कर कि हम तेरी भजन और कीर्तन करते रहें और तेरी महिमा गाते रहें। जहाँ कहीं भी रहें हम तेरी स्तुति आराधना करते रहें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को आशीषित करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।